हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करेंगे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी सारे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस लाए गए। इन रिवॉल्यूशंस को लाने का पर्पस था कि चीज़ों के प्रोडक्शन में हम उनको बढ़ावा दे सके, यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो इसके लिए क्या है, काफ़ी सारे जो रिवॉल्यूशंस हैं वो लाए गए। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन से रिवॉल्यूशंस यहाँ पे लाए गए। सबसे पहले बात करेंगे ब्लैक रिवॉल्यूशन। ये पेट्रोलियम की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लाया गया। इसी को हिंदी में कृष्ण क्रांति भी कहा जाता है। रिवॉल्यूशंस की शुरुआत 1966 से होती है। 1966 में सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन किस लिए आया? ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आया और इसमें काफ़ी फायदा हुआ। उसके बाद काफ़ी सारे जो रिवॉल्यूशंस हैं वो लाए गए। उसके बाद बात करेंगे ब्लू रिवॉल्यूशन। ये फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लाया गया। ब्लू कलर का पानी होता है और फिश जो है वो पानी में रहती है, तो इससे आप याद रख सकते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है। ब्राउन रिवॉल्यूशन ये लेदर के लिए आता है। लेदर भी किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है, तो ब्राउन रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक है। फिर आता है गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन ये फ्रूट और हनी को लेकर के, फ्रूट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, बागवानी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और शहद के लिए भी कौन सा आता है? गोल्डन रिवॉल्यूशन आता है। फिर है, अच्छा इसी के साथ में एक याद रखिएगा गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। इसी के साथ में याद रखना गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। ये किस चीज के लिए? जूट के प्रोडक्शन के लिए ये आता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये मैंने आपको बताया फूड ग्रेन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ग्रे रिवॉल्यूशन, ग्रे कलर का होता है ना, जो फर्टिलाइजर्स में ज़्यादातर चीज़ें आप मानो थोड़ी ग्रे कलर की होती है, तो फर्टिलाइजर्स वाला ये ग्रे रिवॉल्यूशन में आता है। फिर आता है पिंक रिवॉल्यूशन, इसमें अनियन। अच्छा, पिंक रिवॉल्यूशन में अनियन के साथ में एक और याद रखना झींगा फिश। झींगा फिश का प्रोडक्शन भी इसमें आता है। तो पिंक होता है ना, जो प्याज होती है, अनियन, इसका छिलका पिंक कलर का होता है, तो उसी से याद रखेंगे। रेड रिवॉल्यूशन, मीट और टोमेटो। टोमेटो भी रेड होता है, मीट भी रेड होता है, तो ये रेड रिवॉल्यूशन हो गया। सिल्वर रिवॉल्यूशन, एग और पोल्ट्री के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन? सिल्वर रिवॉल्यूशन आता है। वाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क। मिल्क किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है, तो वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए। येलो रिवॉल्यूशन आता है तिल और तिलहन के लिए, जो ऑयल सीड्स हो गई उनके लिए। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ओवरऑल डेवलपमेंट, जितनी भी रिवॉल्यूशंस है इन सारे रिवॉल्यूशंस पर निगरानी रखने के लिए, सारे रिवॉल्यूशंस ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए एक रिवॉल्यूशन लास्ट में आता है और ये था एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, या फिर इसको आप कह सकते हैं इंद्रधनुष। ठीक है। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? इंद्रधनुष क्रांति, इस तरीके से। तो ये सारे रिवॉल्यूशंस बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2022 में इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर एसएससी जेईई में ही पूछा गया था एक रिवॉल्यूशन के बारे में। मुझे याद नहीं कौन सा रिवॉल्यूशन था, तब मैंने सारे रिवॉल्यूशन आपको पढ़ाए थे कि नेक्स्ट शिफ्ट में ये याद करके जाएगा, और नेक्स्ट शिफ्ट में एक और क्वेश्चन आया था। तो इस बार भी याद रखिएगा जितने भी रिवॉल्यूशंस हैं इन सारे रिवॉल्यूशंस को कौन से रिवॉल्यूशन किस प्रोडक्शन के लिए इसको जो है शुरू किया गया, तो ये आपको याद रखने। उम्मीद करते हो कि ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।